Assalamu alaikum class. My name is Arshia, your chemistry teacher from Real Scholar School and College. आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज़ द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब इसके शुरू करने से पहले हमने पिछले चैप्टर में जो डिस्कस किया था अबाउट इक्विलिब्रियम एंड जो भी चीज़ हमने यहाँ पे केसी और ये सब जो डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे वो सब चीज़ें मैक्सिमम यहाँ पे यूटिलाइज होंगी। लाइक केसी आपने यहाँ पे फाइंड करना होगा डिफरेंट कंसनट्रेशन, लाइक के ए फाइंड करने के लिए, के बी फाइंड करने के लिए, तो इस चैप्टर में वो इंक्लूड होंगी। तो सॉरी, अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपना जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे पहले एसिड बेस केमिस्ट्री में क्या होता है, सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स। अब वो आयोनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, वो आयोनिक कंपाउंड किसका रिजल्ट होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, जो एसिड एंड बेस मिलते हैं। जब एसिड एंड बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अब जो कॉन्जुगेट बेस, जब भी एसिड जो कन्वर्ट होता है वो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होता है, और बेस की जो अपनी कॉन्जुगेट एसिड, अब जो हम आगे डिस्कस करेंगे एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है, कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है। अब जो भी सॉल्ट होते हैं, जो कॉन्जुगेट बेस होती है वो वीक एसिड की होती है, ठीक है। अब हम कहते हैं बेसिक सॉल्ट्स, जिसके बाद क्या होता है कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड होती हैं। अब वो कैसे बनते हैं, एक वीक एसिड क्या करता है, अपना कॉन्जुगेट बेस बनाता है। अब जो वीक एसिड है उसकी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगी, जो वीक एसिड है उसकी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगी। जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और यहाँ पे पीएच ऑफ सोल्यूशन ग्रेटर देन 7 प्रोड्यूस करते हैं। अब ग्रेटर देन 7 का मतलब है कि वो जाहिर है वो 7 से अबव होगा, तो इट्स मीन बेसिक सोल्यूशन क्रिएट करेंगे। तो इसका मतलब है बेसिक सॉल्ट तब बनेगा जब आपके पास कोई वीक एसिड होगा, उसका बेसिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि उसकी कॉन्जुगेट बेस बनेगी। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिक इसकी जो टर्म्स हैं एसिड बेस केमिस्ट्री में, अर्हीनियस एसिड एंड बेसिस हैं, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस है, प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं, एसिड डिसोसिएशन मीन्स के ए करना है, सिंपल एसिड डिसोसिएशन रिएक्शन है, एसिड स्ट्रेंथ है, के ए वैल्यूज़ देखनी है, लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कैसे पता चल रहा है, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर किस तरह से होती है, मीन सेल्फ आयनाइजेशन, डिसोसिएशन ऑफ कांस्टेंट फॉर वाटर, वो किस तरह आयन प्रोडक्ट फॉर वाटर, पीएच स्केल क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड हाइड्रोजन आयन, ये सारे के सारे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम जनरल टर्म्स देखते हैं, लाइक एसिड है और ये बेस है। अब यहाँ पर हमें मिलते हैं, तो देखिए ये एसिड था, तो एसिड ने प्रोटॉन को क्या किया, यहाँ से अब यहाँ पे एसिड क्या करते हैं, एसिड की क्या स्पेशलिटी होती है, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। इसे प्रोटॉन दिया तो ये H3O, अब इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड बन गया, और इसने प्रोटॉन डोनेट किया तो ये ए नेगेटिव कॉन्जुगेट एसिड। अब वो क्यों एसिड बना और ये क्यों बेस बना है, क्योंकि अब यहाँ देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नाउ इट हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन। अब ये देखिए बेस थी, तो अब इसने क्या बना दिया, एसिड बना दिया। अब इसके पास टेंडेंसी है प्रोटॉन को डोनेट करके दोबारा से बेस में कन्वर्ट हो, और जबकि जो कॉन्जुगेट बेस बनी है, अब ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर सकती है ड्यू टू नेगेटिव आयन नेगेटिव चार्ज, अब ये डोनेट कर सकते हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे प्रोटॉन इसके साथ रिमूव हो गया, अब वो इसके साथ जब आएगा दोबारा तो ये कॉन्जुगेट बेस है, और यहाँ से प्रोटॉन इसने ज़्यादा हो गए हैं, लूज़ करेगा तो ये कॉन्जुगेट एसिड है। अब H एंड ए नेगेटिव जो है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं, ठीक है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं। किस तरह से HA का कॉन्जुगेट बेस बनी है, एसिड की कॉन्जुगेट बेस बनी है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। इस तरह वाटर का हाइड्रोनियम आयन, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, और ये जो रिएक्शन है ये कंपटीशन है। अब यहाँ पे कंपटीशन क्या, प्रोटॉन के और दो बेसिस लाइक ए नेगेटिव एंड वाटर, ये क्या है, अब देखें कि किस किस कंपटीशन हो गया, ये ए नेगेटिव ये भी एक बेस है, और वाटर भी एज अ बेस है, और इसी तरह इनके एसिड के दरम्यान में ये कैसे, ये यहाँ पर क्या आपके पास H3O पॉजिटिव एंड HA, तो इनके दरम्यान में कंपटीशन है। तो अब इक्विलिब्रियम से हम के ए फाइंड करेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिसोसिएशन, और इसी से अगर आप कैसे फाइंड करते हैं प्रोडक्शन ऑफ concentration of hydronium ion and concentration of
conjugate base divided by concentration of acid and concentration of water। अब वाटर की कंसनट्रेशन इससे मल्टीप्लाई होगी Ka बन जाएगी, जो कि पीछे ये रिमेनिंग है। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन H3O पॉजिटिव का मतलब है ये प्रोटॉन दे सकते हैं, आप इसे प्रोटॉन लिख सकते हैं। ये क्या है, बेस है और ये एसिड है। तो अब इस तरह से आप वाटर इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बेस आ जाती है, वाटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस आ जाती है देन ए नेगेटिव, तो इक्विलिब्रियम क्या करे जाएगा, राइट साइड पर चला जाएगा। तो राइट साइड पर जब जाएगा तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्यों कि ज़्यादा हो जाएगी, H2 इज़ बेटर देन ए नेगेटिव एट द ग्रैबिंग और एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। ए नेगेटिव से H2O की एबिलिटी ज़्यादा है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की इन दिस रिएक्शन। और अगर ए नेगेटिव से स्ट्रॉन्गर बेस आ जाएगी कोई तो इक्विलिब्रियम के इधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर चले जाएगा। मीन्स कि यहाँ पर के ए क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। अब उसकी रीज़न क्यों लेफ्ट साइड पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बेस आ जाएगी जो बेटर देन वाटर होगी, तो वो ग्रैब कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, रिमूव करेगी प्रोटॉन इन दिस रिएक्शन। अब नेक्स्ट आप देखें कि प्रोटॉन जो है वो वाटर जो है इंक्लूडेड इन द इक्विलिब्रियम, वाटर को इक्विलिब्रियम में लेते हैं कि एक सेम दोनों हैज़ द सेम फॉर्म एज दैट और द सिंपल डिसोसिएशन, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि लोरी ब्राउनस्टेड रिएक्शन, एसिड एंड बेस जब कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अब जो ब्राउनस्टेड लोरी की अकॉर्डिंग क्या है कि जो एसिड एंड बेस की स्पीशीज़ कौन सी होती है, बेस वो स्पीशी है जो कि प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करती है, एसिड वो स्पीशी है जो प्रोटॉन को डोनेट करती है। जब ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी तो कॉन्जुगेट एसिड बनाएगी, और जब ये प्रोटॉन को डोनेट करेगी तो ये कॉन्जुगेट बेस बनाएगी, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। नाउ इट हैज़ द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो इसके पास अब टेंडेंसी है प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, और इसके पास टेंडेंसी है प्रोटॉन को लूज़ करे। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपने डिसोसिएशन रिएक्शन गिवन है, आप इसमें देखेंगे ये जैसे ये डिसोसिएट हुआ है H पॉजिटिव एंड किया। अब ये देखें इससे क्या बना, H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव इज़ द पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है कि यहाँ पर क्या है, इट इज़ कॉन्जुगेट बेस, सॉरी यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करता है एसिड है, नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है। इसी तरह डिफरेंट आपके पास गिवन है, आप इसे देखेंगे। अब हमारे पास जो रिएक्शन है, अब यहाँ पे हम ब्राउनस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग देखते हैं। ब्राउनस्टेड के बेसिस जो है वो डिफाइन ऐसे होती हैं कि जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, जबकि जो हमारे पास बेस होती है वो क्या करती है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है और एसिड प्रोटॉन को डोनेट करता है, जैसे वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड। वाटर क्या है, पास एबिलिटी है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करे, और सल्फ्यूरिक एसिड को से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा, वो एसिड है और वो बेस है। तो इस तरह से एसिड एंड बेस हैं। अब ये दोनों चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो उसके रिजल्ट में आयंस प्रोड्यूस होते हैं। अब वाटर एक और जगह पर भी काम आता है, अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पर वाटर एज अ एसिड यूज़ होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वाटर एज अ एसिड भी काम करता है, एज अ बेस भी काम करता है। वो सब्सटेंसेस जो एज अ एसिड भी काम करें, ऐसा बेस भी काम करें तो उनको एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। अब कुछ एग्जांपल एम्फोटेरिक में एक तो आ जाता है वाटर, कुछ आ जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड ये भी एम्फोटेरिक है। इसी तरह हमारे पास जैसे एल्युमिनियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा ऐसा बेस होगा, और NaOH के साथ करेगा ऐसा एसिड होगा। और एल्युमिनियम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, ये अगर अमोनिया नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिक होता है। जब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करता है तो एज अ एसिडिक बिहेवियर शो करता है। अब हमारे पास इसके अलावा अगर हम कोई चीज़ें देखें तो कहाँ कहाँ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, जो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव हो रहे होते हैं, फिनोमेना ऐसे। अब एसिड्स को क्लासिफाई किया गया इनटू मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक मेनली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव होते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड है सोर मिल्क से प्रोड्यूस होता है, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट से लाइक लेमन ऑरेंजेस से, और फॉर्मिक एसिड जो इंसेक्ट्स बाइट्स में होता है, टार्टारिक एसिड ग्रेप जूसेस में होता है, एंड मैलिक एसिड एप्पल एंड पियर में होता है। और जो ऑर्गेनिक एसिड जो है वो वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड जो है वो वेजिटेबल फ्रूट्स एंड अदर स्टफ्स में होते हैं, और जबकि जो मिनरल एसिड्स होते हैं डिफरेंट मिनरल्स जो हैं वो क्या करते हैं, जैसे प्रोटॉन और यहाँ पे जैसे आप कहते हो HCl है,
HCl इज़ अ मिनरल एसिड एंड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है और साथ में क्लोराइड आयन बनाता है। तो ये यहाँ पर इसका क्या, इसे कहते हैं अल्कलीज जो है वो कॉल्ड बेस इज़ कॉल्ड अल्कली, और ये अल्कली होती हैं जो बेस होती है लाइक हाइड्रोक्साइड होते हैं। अब जनरल बेसिस ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस करती हैं अल्कली, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ बेसिक इन नेचर, जो कि अल्कली है एंड बेस है। तो कास्टिक सोडा NaOH इज़ यूज फॉर दिस पर्पज़। अल्कलीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है सोप एंड डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। अब एसिड बेसिस के बारे में हमने देख लिया, एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होती हैं। अब इसके जो नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट्स आएंगे, जो नेक्स्ट का हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस है। इसके अलावा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं एंड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, होप सो आप लोगों को समझ आया हो। देन टेक केयर।